कुछ नहीं सुनना चाहती। झूठ बोला आपने मुझसे। फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और होपफुली आप में से काफ़ी सारे लोग जो है अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो तारीखों पे तारीख, डेट पे डेट मिलती जा रही है और एक और जो है नई डेट आपके सामने आ गई है। आई डोंट नो कि ये जो है डेट गेम क्यों खेला जा रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आना है या फिर नहीं डिक्लेयर कर पा रहे तो पहले क्यों ही इस तरीके से हिंट दे करके बोला जाता है। स्टूडेंट्स को पहले एक उम्मीद जगाई जाती है और फिर उसको आगे से आगे जो है बढ़ाया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। पहले जो है एक तरीके से 31 जनवरी जो है डेट बताई गई और उसके बाद में जो है वो 10 फरवरी, बिफोर फरवरी बताई गई कि एटलीस्ट जो पिछले बच्चों के ईयर्स खराब हुए हैं 10 फरवरी तक आना ही आना चाहिए था लॉजिकली रीजन, और 31 जनवरी आना चाहिए था लॉजिकली। तो तब तक रिजल्ट आ जाता ताकि स्टूडेंट्स अभी जो रजिस्टर करवा कर इंटर जो पास होते देन वो फाइनल एग्जाम अपना जून में दे सकते थे। लेकिन वही लेक ऑफ प्रिपरेशन जो मुझे लग रहा है, जिन इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन एग्जाम लिए थे वो रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं 10-11 को, और हमारे ऑनलाइन एग्जाम जिसका जैसा कि कहा गया था कि ऑनलाइन एग्जाम की वजह से जो है बहुत फास्टर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है। और एक 3 टाइम्स इन ए ईयर या फिर क्वार्टरली एग्जाम लेने की जैसे कि बात कही जा रही थी वो भी कहीं से नहीं लग रही है, क्योंकि एक डेट भी कमिट नहीं कर पाता है इंस्टीट्यूट। एक डेट हमको ऑफिशियल्स की तरफ से कमिट की गई थी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स है, और अगर उनकी बात की ही कोई वैल्यू नहीं रह रही है तो फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। तो डेट पर डेट जैसा कि सबसे पहले अगर अपन देखें तो 31 जनवरी हमको डेट दी गई थी कि रिजल्ट आ रहा है। अगर इस डेट तक रिजल्ट नहीं आने वाला था या नहीं आ सकता था तो क्यों किसी वेबिनार और मीटिंग्स में इस बात का हिंट दिया जाता है कि इस डेट तक हम कोशिश कर रहे हैं रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, और फिर वो भी नहीं हुआ। लेकिन चलिए ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा करके 10 फेब करी गई, तो 10 फेब से पहले पहले रिजल्ट देना एक तरीके से जस्टिफिएबल था, मैं ये कहता हूं, क्योंकि जो स्टूडेंट फाइनल का एग्जाम देना चाहता है, ऑलरेडी इतनी बार एग्जाम एक्सटेंड होते आए और स्टूडेंट सफर करते आए हैं, लेकिन अब फिर से ये जो है कुछ स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ेगा। और किस तरीके से मैनेजमेंट हमारा वर्क कर रहा है आई डोंट नो। कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आती है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि नोटिफिकेशन कहाँ जा करके देखी जाए, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलती है, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन उधर से नहीं आता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगर कॉल करते हैं तो उनका कॉल नहीं उठाया जाता, ऐसा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है। तो ये किस तरीके से जो है मैनेजमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है, एक फंडामेंटल रीथिंकिंग की ज़रूरत हमारे इंस्टीट्यूट को है। इंस्टीट्यूट कहीं से बुरा नहीं है, हमारे प्लेसमेंट्स अच्छे रहे हैं रिसेंटली, लेकिन जो हमारी वर्किंग स्टाइल और एग्जाम टेकिंग स्टाइल है, अगर इसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो हम एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट की तरह इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, जो कि हम काफ़ी हद तक ऑलरेडी है। लेकिन ये जो चाओस क्रिएट किया गया रिसेंटली ये बहुत ही दुखदाई और पीड़ादायक है। और अब एक न्यू डेट जो है निकल करके आ रही है कि भाई इस डेट तक तो जो है फाइनली हम रिजल्ट दे ही देंगे। और वो डेट क्या है? वो डेट वो है जब जनरली जो है ऑफलाइन एग्जाम का रिजल्ट आ जाया करता था। जब ऑफलाइन एग्जाम लिए करते थे तो एग्जाम जो है वो 21 को आ जाया करता था। तो दिस इज द लास्ट डेट के मतलब मैक्सिमम है, यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो 21 से लेकर के 23 जो है ये न्यू डेट निकल करके आई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी। अगर आपने एक ग्रुप दिया था और अब वेट में सोच रहे हैं कि रिजल्ट के बाद नेक्स्ट ग्रुप करूंगा, मैं ये कहूँगा कि ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी 2-4-5 दिन का अगर डिले होता है तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये एक लेटेस्ट डेट जो है निकल करके आ रही है। अब इसका आते ही एक सवाल जो है स्टूडेंट्स का निकल करके आ रहा है, क्या सर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ेगी क्या, ताकि हम जून में जो है हमारे फाइनल का एक ग्रुप दे पाए या बोथ ग्रुप दे पाए, अगर किसी ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है।
माई आंसर इज, और एज पर माई एनालिसिस, अभी तक तो आज तक कभी भी रजिस्ट्रेशन की डेट 10th से आगे नहीं बढ़ाई गई है, और आई डोंट थिंक कि ये डेट जो है आगे बढ़ाई जाएगी और ये 10th ही रहने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो मैसेजेस आ रहे हैं कि 8th इज़ द लास्ट डेट, नोटिफिकेशन में 10 बोला गया था और ये अलग से ही जो है मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, टेक्स्ट मैसेज, और 8th कर दिया। मतलब क्या सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, आई डोंट नो। पहले नोटिफिकेशन में 10 बोलते, बोले नहीं 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 वो गलत बोल दिया था, एक काम करो 8th लास्ट डेट रख लो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में हमने नोटिफिकेशन निकाल दी थी। मीन्स ये वर्किंग स्टाइल कैसा है और क्या किया जा रहा है, आई डोंट नो किस तरीके से किया जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10th बोली गई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अब मैसेजेस आ रहे हैं कि 8th इज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई डोंट नो ऐसा क्यों आ रहा है कि भाई 8th क्यों लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जबकि नोटिफिकेशन निकाल दी गई है 10th की। तो काफ़ी ज़्यादा तारीखों पे तारीखा, और जो है डेट गेम ये अभी नहीं, काफ़ी 2 सालों से जो है लगभग लगभग चलता आया है। कभी बोला जाता है कि ये एग्ज़ाम इस डेट को हो जाएंगे, इस मोड में हो जाएंगे। पहले मोड क्लियर नहीं होते थे, मोड क्लियर हुए तो अब डेट्स क्लियर नहीं होती, और एग्ज़ाम हो भी जाते हैं फाइनली जैसे तैसे करके। वो भी 2 फेज़ में लेने पड़ते हैं एग्ज़ाम्स भी, सेंटर अवेलेबिलिटी ना होने के कारण। और जब एग्ज़ाम भी हो जाते हैं तो उसके बाद में अब रिजल्ट एक मुद्दा बन जाता है। तो जब ये कह कर के एग्ज़ाम लिए जाते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने से वी आर गोइंग ग्लोबल, मैं इसकी भी सच्चाई आपको बता दूं। एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी एक स्टूडेंट थी जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो आई वॉज लुकिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा स्टाफ को कि इसका रजिस्ट्रेशन देखिए कि कैसा क्या होगा। जब मैं वेबसाइट पर जाता हूं तो रजिस्ट्रेशन का मुझे कोई लिंक नहीं मिलता कि एज अ फॉरेन स्टूडेंट रजिस्टर करना है। तो पहली बात तो अगर ग्लोबल जाना है तो फॉरेन स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई भी लिंक वहां पर नहीं दिखा था मुझे। देन एक फीस स्ट्रक्चर मुझे मिला फॉरेन स्टूडेंट्स का। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस $250, $250 अप्रोक्सीमेटली जो फीस है, मतलब 25,000 रुपए के अप्रोक्स तुम लगा सकते हो। इंटरमीडिएट की $1100, इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस $1100। एक बात करूँ कि जैसे 1-2 स्टूडेंट बांग्लादेश से भी थे और 1-2 नेपाल से भी थे स्टूडेंट जिनको रजिस्ट्रेशन कराना था, तो मैं क्या उनको सजेस्ट करूँ, क्या तुम इतनी ज़्यादा फीस देकर के रजिस्ट्रेशन कराओ, उनकी करेंसी ऑलरेडी जो है लोअर है। तो इंस्टीट्यूट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जो हमारे आसपास की कंट्रीज है, अगर वहाँ के स्टूडेंट जो है CMA करना चाहते हैं तो इसको भी मैनेज करिए। अगर ग्लोबल जाने की बात हो रही है तो फिर वो ग्लोबल की तरह वर्क भी करना पड़ेगा, और एग्जाम भी फिर उसी मोड में उसी तरीके से एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि इस डेट को एग्जाम होंगे, और एक फिक्स डेट होनी चाहिए कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, जैसा इतने सालों से पहले होता था। इंस्टीट्यूट की अगर आप देखो तो पूरी हिस्ट्री में एग्जाम डेट्स फिक्स रहा करती थी, रिजल्ट डेट भी फिक्स रहा करती थी, कोई टेंशन नहीं थी, स्टूडेंट आराम से एग्जाम देते थे। अब रिसेंटली 1-2 साल से जब से कोविड आया उसके बाद से पूरा का पूरा सिस्टम जो है खराब कर दिया गया। अब एग्जाम की डेट पता नहीं होती है, एग्जाम कब होने वाले हैं, उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। वो कभी प्रीपोन हो जाती, कभी आगे चली जाती। और मान लीजिए चलिए 8 तारीख से जैसे दिसंबर में एग्जाम लिए गए, एक तो एग्जाम 2-3 दिन जल्दी लिए गए, ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे हैं। अगर ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम लेने के बाद में ये तारीखें मिल रही है एक के बाद में एक, फिर उस ऑनलाइन एग्जाम का लॉजिक क्या है? अगर उस ऑनलाइन एग्जाम में सिर्फ आंसर टेकिंग पैटर्न चेंज करने के लिए लिया गया है तो आई एम सॉरी, वो फिर कहीं से भी यूजफुल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं हूं। आई एम द फैन ऑफ टेक्नोलॉजी। जहां भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है हमको करना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से करना चाहिए कि जहां हमारी पूरी प्रिपरेशन ही नहीं है? हमें पूरा प्रोटोटाइप तैयार कर लेना चाहिए, उस पर पूरे एक्सपेरिमेंटेशन कर लेने चाहिए, देन उस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिना एक्सपेरिमेंट, बिना प्रोटोटाइप को देखे और इस तरीके से लॉन्च कर देना चीजों को कहीं से कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा चिंताजनक जो है वो लगता है। तो यस, एक न्यू डेट जो कि अभी आ रही है और होपफुली फाइनली अब इस डेट तक तो आ जाए, वरना मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था रिसेंटली जिसमें टेक्निकल एनालिसिस था कि इस डेट तक जो है रिजल्ट आ जाना चाहिए था। उसमें एक स्टूडेंट लिखता है, मैंने प्रेसिडेंट से बात कर ली, रिजल्ट होली पर आएगा, तो वो सच ना हो जाए कि पूछना पड़े होली कब है होली, तो वो देखने वाली बात होगी। तो अभी फाइनली ये रिजल्ट जो एज पर शेड्यूल जो डेट्स रहती है जब ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तब, तो इसको एज पर शेड्यूल बोलना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये एज पर शेड्यूल तब कहलाएगी जब एग्जाम ऑफलाइन होते। ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग एज पर शेड्यूल था, तो सोचिए ऑफलाइन एग्जाम में चेक होने के बाद नोटबुक्स को, कॉपीज को, एग्जाम कॉपीज को भेजा जाता था अलग अलग जगह, फिजिकली हाथों से चेक किया जाता था और उसके बाद में भी वो चेक होकर के आ जाती थी इस डेट तक। और अब यहाँ तो ऑनलाइन फॉर्म है और ऑनलाइन फॉर्म होने के बावजूद भी अभी तक चेक नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये सॉफ्टवेयर से एग्जाम हुए तो फिर उसमें कुछ चेंज करना हो, कुछ ऐसा कुछ। तो देखिए, सॉफ्टवेयर से जो चेकिंग हो सकती है वो ओनली एंड ओनली फॉर MCQ हो सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन की चेकिंग सॉफ्टवेयर से नहीं होती और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन
की भी चेकिंग सॉफ्टवेयर से नहीं होती। चाहे आप एक वर्ड भी डालोगे तो उसकी चेकिंग पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे आप, पॉइंट वगैरह ऐसा वैसा, एक आधा रुपए का फर्क, और वो आपका आंसर गलत कर देता है। तो चेकिंग जो है अभी भी मैनुअली है, एक एग्जामिनर जो है वो देखता है और पूरा चेक करता है। ओनली एमसीक्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेक हो पाते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मेरी यही अपडेट थी। अगर आपको कोई अपडेट पसंद आ रही है या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है। बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी अब मैं शेयर करने वाला हूँ। इन दोनों जगह पर इंश्योर कर लेना कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होपफुली हमको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिले और आप ये जो उम्मीद लगा करके बैठे हो वो पूरी हो। आई फील सॉरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये आपको बता दूं कि ये जो है लास्ट ईयर है इस कमेटी का। उसके बाद में देखते हैं कि जो न्यू कमेटी आती है वो क्या करती है, क्या यही कमेटी वापस से रिपीट होती है या फिर न्यू कमेटी आती है और क्या नए स्टेप लिए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल बाद में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं सीएमए इंस्टीट्यूट के। उसमें देखते हैं कि क्या मुद्दे रहते हैं, क्या ये मुद्दा रहता है कि नहीं रहता है कि स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। तो ये सारी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। Thank you very much.